हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड रिकमेंडेशंस को और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आइए पहले लेवल्स हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आज के ट्रेड रिकमेंडेशंस को एनालाइज करने। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। जैसा कि हमने देखा आज एक बहुत अच्छी हमें शॉर्ट कवरिंग रैली मिली आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, और स्पेशली बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी सुबह स्लाइटली वीक नहीं था, बट ये एक ट्रैप करने के लिए ऊपर से एक ये फॉल आया था जिसमें हमारा भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बट उसके बाद आप देख सकते हो क्या रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई। एक बहुत सारी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोग को मिली आज, जैसे एक ये ब्रेकआउट पे एक हमको अपॉर्चुनिटी मिला, और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने आज अपने ट्रेड्स पे रिकमेंड किए थे स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। बट अब देखते हैं कल के लिए क्या हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए मार्केट इस समय बिल्कुल कल मैं कह रहा था कि सेल ऑन राइज रहेगा, बट जैसा कि क्या है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत क्विकली चेंज होते हैं। तो कल जो डेटा सजेस्ट कर रहा था वो स्लाइटली बेरिश था। मैंने कहा था कि मार्केट लॉन्ग रन में एक बुलिश है, बट एक शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे में अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बट वैसा नहीं हुआ। सुबह सुबह मार्केट गैप अप खुला, उस पर हल्का सा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, उस पर पूरा मार्केटिंग अच्छा हमको रैली दिखाया, और एक स्पेशली जितने लोग शॉर्ट किए थे कल वो लोग आज ट्रैप हो गए। तो इसीलिए हम लोग जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जैसे कि मैंने कहा था विक्स बढ़ेगा, तो जब विक्स बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्विंग्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे और स्टॉप लॉस ज़्यादा कटेंगे। तो इसलिए अपनी पोजीशंस को कम कर दीजिए और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा वाइड कर दीजिए। ये मैंने कल भी कहा था आपसे और मैं आज भी कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए कल जैसे हाँ 20th को जो बिडेंस का इनॉग्रेशन है, तो उसके बाद जो हमारा थर्सडे होगा वो एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि उसमें एक तो वीकली एक्सपायरी भी होगी और यूएस के जो सेंटिमेंट्स आएंगे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो अभी देखते हैं कल हम लोग क्या कर सकते हैं। कल हम लोग आई एम एक्सपेक्टिंग गैप अप ओपनिंग, मतलब गैप डाउन भी हो सकता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग स्लाइट बुलिश ओपनिंग टुमारो। तो अगर आपको कल बैंक निफ्टी 32,500 के ऊपर मिलता है, ब्रेक करता है 32,500 को, तो आप बाय कर सकते हैं। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मत ढूंढिए एट प्रेजेंट। अगर डेटा चेंज होगा, कुछ भी होगा, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको अपडेट कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहाँ से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 6388337371 पे। तो अब कल बैंक निफ्टी में मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ लेवल्स। ये 32,500 के ऊपर हम लोग एक बाइंग करेंगे, और हाँ 32,500 के ऊपर हम लोग एक लॉन्ग जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी कल अगर ग्लोबल सेंटिमेंट सही रहे, डेटा पॉजिटिव रहा, तो आपका 32,660 तक जा सकता है अगर ये 500 ब्रेक करता है। और अगर डेटा थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रहा तो 33,000 भी मार्केट बहुत जल्दी टच कर सकता है बैंक निफ्टी में, स्पेशली 33,000 मार्केट टच कर सकता है। बट कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हम लोग लॉन्ग जाएंगे। जब मार्केट 32,500 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा वी विल गो लॉन्ग। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मतलब 100-200 पॉइंट गैप अप खुलता है, तब हम लोग प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, सही लेवल पे बाय करेंगे। ओवर वैल्यूड प्रीमियम्स को हम लोग बाय नहीं करेंगे गैप अप ओपनिंग में, जब अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग रहेगा। उसके बाद जो डिप आएगा उसमें डेटा पॉजिटिव रहेगा, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे, तब हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। वो कब करना है, कैसे करना है, किस लेवल पे करना है, वो मैं सारा चीज़ें अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। हाँ, तो अभी हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढेंगे, सिंपल 32,500 के ऊपर बाय करेंगे। बट अगर ऊपर गैप अप 200 पॉइंट का गैप अप खोलने के बाद ये नीचे आता है तो 32,500 पे के सपोर्ट ले सकता है, फिर वहाँ से बाउंस आ सकता है। ओके गाइज, तो उसी तरह निफ्टी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में हम लोग 14,550 के ऊपर एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। यस, अब दिस लेवल 32,550 के ऊपर हम लोग एक लॉन्ग पोजिशंस को इनिशिएट करेंगे निफ्टी में। और निफ्टी के लिए सपोर्ट्स क्या होंगे, निफ्टी के लिए सपोर्ट होगा 14,500 का एक ये जो 14,500 का लेवल है, दिस विल एक्ट एज अ स्लाइट सपोर्ट। मैं ये भी ड्रॉ कर देता हूँ। दिस लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यस, दिस 14,500 will act as a support।
और जो मेजर इसका सपोर्ट अभी 14,400 पे है, क्योंकि अच्छी पुट राइटिंग भी हो रही है यहाँ पे। ओके गाइज, और आज की जैसे अगर ऑप्शन चेन को हम लोग एनालाइज करते हैं तो आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और आज की जो रैली थी अगर आप देखोगे 31,900, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 33,000 34,000 तक भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है। बट 33,000 में 1,47,375 राइटर्स ने एग्जिट किया था। आज जो रैली हुई है बैंक निफ्टी और निफ्टी में वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी। और जैसा कि मैंने पहले भी शायद अपने वीडियोस में कहा है कि जो शॉर्ट कवरिंग रैलीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट और फ्यूरियस होती हैं। तो बट अब निफ्टी के लिए यही लेवल्स हैं। कल 14,550 के ऊपर हम लोग एक लॉन्ग इनिशिएट करेंगे और जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा निफ्टी में वो कल रहेगा 14,600। ओके गाइस, 14,600 will act as a little resistance. Wait, let me delete this. 14,600 will act as a slight resistance. फिर उसके बाद 650 का एक स्लाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से दो बार प्राइस रिएक्शन हो चुके हैं। बट मेजर रेजिस्टेंस होगा 14,650 का। 14,600 का एक स्लाइट रेजिस्टेंस है। बट अगर 14,550 को क्रॉस करता है वी विल इनिशिएट लॉन्ग, और ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वी विल वेट फॉर अ प्राइस एक्शन। और अभी हम लोग देखें ग्लोबल सेंटिमेंट्स, तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। विक्स भी गिरा हुआ है, विक्स हमारा भी विक्स 6.14% फॉल हुआ, तो एक ये थोड़ा सा एक बुलिश सेंटिमेंट्स है। आइए हम लोग अपने ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं जो आज हमने पोस्ट किए थे अपने ग्रुप पे। मिस्टर राजदीप सिंह, हिज इन्वेस्टर्स को फाउंडर, उन्होंने आज ये पोस्ट किया था। ICICI बैंक वॉज रेडी फॉर द मूव बिकॉज 32,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा था और उसी लिए हमने एक हेज पोजीशन ये प्रोवाइड की थी। हेज पोजीशन क्या थी, और इसी हेज पोजीशन में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था आज। 2:1 का रेशियो था। दो लॉट बैंक निफ्टी को बाय करना था 32,000 की कॉल 362 पे, और एक लॉट निफ्टी का पुट बाय करना था 106 पे। ये निफ्टी का पुट था 14,400 का पुट एक लॉट, और बैंक निफ्टी का दो लॉट 32,000 की कॉल बाय करनी थी। और ICICI बैंक का फ्यूचर हमने रिकमेंड किया था। ओके गाइज, बट जो हेज पोजीशन दी थी इसमें हुआ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारा क्या हुआ, जो बैंक निफ्टी था ये वेट यस, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया आज, बैंक निफ्टी ने इस पोजीशन पे आके हमारा एक स्टॉप लॉस, ये जो डिप लगाया इसने, ये जो आप लो विक देख रहे हो, इस विक के लो पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो वो 3,000 का स्टॉप लॉस हमारा इसमें हिट हो गया फर्स्ट ट्रेड में। ओके गाइज, तो बट व्हाट वी सजेस्टेड इट, ये जो हमने ट्रेड रिकमेंड किया था अराउंड 935 पे रिकमेंड किया था, क्योंकि PCR हम लोग देख रहे थे, पुट कॉल रेशियो था। ठीक है, वो एक बुलिश सपोर्ट कर रहा था, मार्केट नीचे सपोर्ट ले रहा था, सारे बैंक सपोर्ट ले रहे थे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स फ्लैट थे, नहीं सॉरी फ्लैट टू पॉजिटिव बायस में थे। हाँ, तो ये हमारा जो हेज पोजीशन था वो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था अराउंड 11 में, वो भी मैं दिखाता हूँ। और ICICI बैंक का फ्यूचर दिया था 538 पे, और बैंक निफ्टी का एक और नेकेड कॉल बाय करने दिया था अराउंड 10.5 पे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये 10.5 है, 10.5 पे अराउंड हमने ये दिया था, एक्सक्यूज मी 32,000 का कॉल 342 पे, ये सेम है। मतलब दिस कॉल्स वर रेडी टू ब्लास्ट, ICICI बैंक फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी 32,000 का कॉल 342 पे रेडी टू ब्लास्ट। ठीक है, फिर आप देखोगे 10.19 पे ये 32,000 का कॉल जो 342 पे हमने दिया था, इट वाज अराउंड 376 विच वाज गिविंग गुड प्रॉफिट। ICICI बैंक का 538 पे दिया था, 542 का हिट किया था उसने, बट ये SL ट्रिगर किया था हमारा हेज पोजीशन में। बट वी सजेस्टेड वेट, वी वेटेड एंड वी सजेस्टेड टू वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी टू एंटर नेक्स्ट। फिर हमको राइट अपॉर्चुनिटी मिली अराउंड 11:21 पे, तब हमने 32,000 का कॉल दो लॉट बाई कराया 335 पे, और निफ्टी का एक पुट बाई कराया 14,350 का 59 पे इस वीकली एक्सपायरी का। इसमें स्टॉप लॉस दिया 2,500 का, और दो टारगेट दिए थे। पहला टारगेट था 2,500 का, दूसरा था 5,000 का, और तीसरा टारगेट जो कि ऑब्वियसली हमारा 10,000 का होता है। और फिर उसके बाद हमने कुछ एनालिसिस शेयर किए अपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए, कैसा मूव करेगा, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये सब मैंने माइनर रेजिस्टेंस 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 ऐसे करके, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 ये माइनर रेजिस्टेंस है क्योंकि ये ब्रेक हो सकता था, और वैसा ही हुआ। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था, 50 EMA का माइनर रेजिस्टेंस था, नीचे से अच्छा पिन बार बनाया था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हो रहा था, तो ये सब हमने शेयर किए। और फिर जैसे ही हमने देखा कि अराउंड ये 11:21 पे हमने ये सजेस्ट किया था दूसरा हेज पोजीशन, और 11:50 पे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था। और अराउंड फिर हमने कहा कि फर्स्ट टारगेट जब हिट हो गया तो हमने कहा जो सेफ प्लेयर्स होते हैं, जो दो डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क, और जो कि बिगिनर्स हैं जिनके पास कैपिटल कम है, वी सजेस्ट वी
वी रिकमेंड देम टू बुक देयर पोजीशंस इन अ सेफ वे। तो हमने कहा सेफ प्लेयर्स कैन बुक देयर प्रॉफिट, बुक किया उन्होंने, और ये 5500 का प्रॉफिट हमें ये कॉल दे रही थी ये ICICI बैंक वाली। जो हमने 538 पे बाय कराया था उसने 542 का हाई मारा, तो 5500 का पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था उसमें। ओके, और जो नेकेड बाय कराया था उसमें पर लॉट 1800 का प्रॉफिट हो रहा था। और फिर हमें बताया कि ये जो बैंक निफ्टी में मूव आया है वो कोटक बैंक की वजह से आया था, बिकॉज कोटक बैंक रियली हेल्प बैंक निफ्टी टू इंच हायर टुडे। और फिर हमारा जो हेज पोजीशन दोबारा हमने दिया था उसमें अराउंड 4750 का प्रॉफिट हो रहा था। फिर हमारा सेकंड टारगेट भी अराउंड 238 पे अचीव हो गया था, विच इज़ अराउंड 5000 का। फिर 240 पे 600 का प्रॉफिट था, 246 पे जाते जाते 10K का हमारा प्रॉफिट हो गया था। बट हमने जैसे ही हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ यहाँ पे अराउंड 238 के अराउंड, तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। ओके गाइज, तो दिस वॉज द ट्रेड्स। एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ एक हेज पोजीशन में, और एक हेज पोजीशन में सेम डे हमने अपनी लॉस को रिकवर करके प्लस प्रॉफिट भी बना लिया सेम डे उसी उसी हेज पोजीशन से। बट जब हमारा स्टॉप लॉस हुआ तो हमने एग्जिट कर दिया था, एंड वी सजेस्टेड टू वेट फॉर अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड नेक्स्ट ट्रेड। और बजाज फाइनेंस एक BTST ट्रेड हमने दिया है, बिकॉज एक अच्छा बहुत दिन बाद फॉल के बाद एक अच्छा सपोर्ट पे आया था, 50 EMA के डेली सपोर्ट पे आया था, एक बहुत अच्छा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया उसने। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग, मार्केट के सेंटिमेंट बुलिश है, सारा चीज़ बुलिश है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग, तो इसलिए BTST ट्रेड दिया था सिर्फ 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और ये स्विंग ट्रेड भी हो सकता है जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा अपमूव मुझे बजाज फाइनेंस में दिख रहा है। तो आई होप मुझे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़।